कहीं न जा, आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले, ये पल ये समा है जो बस में कदम नहीं तेरे, मैं संभालूंगा तू आ संग मेरे, तू ही मेरी मंजिल है यहाँ। हम्म आप जरा रुकना, मैं अभी आता हूँ। तो तुम फाइनली आ गई। मैं तुम्हारा कितने देर से इंतजार कर रहा था। चलो अंदर आओ। बेब, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों दिख रहा है? तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे में साफ साफ दिख रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ओके, जरा अपना माथा छूकर देखने दो मुझे। तुम कभी क्लियरली क्यों नहीं बताती कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? तुम्हें फीवर है, तुम्हारा माथा तप रहा है बुद्धू। ऐसे छुपाने की कोशिश मत किया करो मुझसे। ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? प्रॉबेबली 101.2 या 101.6 लग रहा है। मैं रेडियो एफएम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। मैं इतना एक्यूरेट होकर कैसे बता रहा हूं? वो क्या है ना कि मैं एक्सपर्ट हूं, इसलिए मैं अब भी थर्मोमीटर लाता हूं। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं एक्सपर्ट हूं कि नहीं। बेब, मुझे रोको मत। तुम्हारा बदन अभी तप रहा है तो मुझे चेक करने दो कि तुम्हारा टेम्परेचर क्या है। और थर्मोमीटर भी यहीं रखा हुआ है, तो तुम चिंता मत करो। तुम फिलहाल चुपचाप से आंखें बंद करके बैठो, मैं थर्मोमीटर ढूंढ के देता हूं। मिल गया। अब अपना मुंह खोलो। गुड। अब इसे अपने जीभ के नीचे रखो। मेरी तबीयत तो ठीक है अब। वो क्या है कि इतनी प्यारी और इतनी केयरिंग गर्लफ्रेंड जब ख्याल रखती है ना, तो इंसान जल्दी ठीक हो ही जाएगा। एक मिनट, कहीं मेरी वजह से तो तुम्हारी तबीयत खराब नहीं हुई ना? हाँ, जो हुआ सो हुआ। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। थैंक यू बेब, तुमने इस अनजान शहर में मेरा बहुत ध्यान रखा है। और अब मेरी बारी तुम्हारा ख्याल रखने की। अपने बॉयफ्रेंड को इतनी सेवा का तो मौका दोगी ना? ओके, चलो देखते हैं इसमें कितना टेम्परेचर दिखा रहा है।
हाँ, इसमें तो दिखा रहा है कि तुम्हें प्यार का बुखार है। देखो। हाँ, वाह, मुझे पता नहीं था तुम इतना गंदे जोक में फंस जाओगे। खैर, देखो, मैंने कहा था ना 101 होगा। हूं ना मैं एक्सपर्ट। अच्छा, रुको। तुम्हारी बॉडी तप रही है तो ये गीला कपड़ा मैं तुम्हारे सर पर रख रहा हूं। आई होप इससे तुम्हारा टेम्परेचर कम हो। ओ गॉड, तुम तो कांप रही हो। अच्छा रुको, मैं तुम्हें ब्लैंकेट देता हूं। तुम्हें थोड़ी देर में इससे ठीक लगेगा। हाय, देखो ना क्या हालत हो गई है तुम्हारी। तुम इतना स्ट्रेस लेती हो ना, इसलिए तुम्हारी इम्यूनिटी कम हो गई होगी और तुम्हें फीवर हो गया। फैमिली में तुम्हारे जो भी चल रहा है तुम उसी से परेशान हो ना। तुम्हारे फैमिली वाले बहुत अजीब हैं, सच में। जब देखो तुमसे लड़ते रहते हैं, बहस करते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें मशीन समझते हैं वो। तुम पहले जॉब पर जाती हो, फिर घर का सारा काम करती हो तुम। तुम्हारे घर वाले तुमसे सारा काम करवाते हैं, ये बोलकर कि तुम्हारे ससुराल में इससे भी ज्यादा काम होगा। अरे नहीं रहता यार इतना काम, या एटलीस्ट मेरे घर में तो नहीं होता होगा। ये लोग ना तुमसे काम के नाम पर गधा मजदूरी करवाते हैं और कुछ नहीं। और तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। मुझे दिखता है कि तुम्हें कितना गंदा लगता है जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें इस तरह से ताना मारते रहते हैं। तुम्हारा चेहरा देखकर समझ में आता है कि तुम कितना गंदा फील करती हो। मैं तुम्हारे घर के प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर सकता, पर तुम्हें मेरी जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वैसे तुम चिंता मत करो, शादी के बाद मैं जब भी फ्री रहूँगा ना, तो मैं तुम्हारा हाथ बटा दिया करूँगा तुम्हारे काम में। ओके? क्या? तुम्हें घर जाना है? आर यू सीरियस? अपनी हालत देख रही हो तुम? खड़े भी नहीं हो सकती तुम ठीक से। तुम कहीं भी नहीं जा रही हो, तुम आज मेरे घर पर रुकोगी। नहीं, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। कम ऑन, रुक जाओ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आई लव यू बेब। तुम्हें फिक्र है ना कि तुम्हारे घर ना जाने से घर में कोहराम मच जाएगा, राइट? एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे घर पर कॉल करता हूँ और मैं सबको बता देता हूँ कि आज तुम मेरे घर पर रुकोगी क्योंकि तुम्हें फीवर है और तुम चल नहीं सकती। तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। फिलहाल तुम यहां पर आराम से लेटो। हेलो?
आंटी, नमस्ते, मैं अमन बोल रहा हूँ। वो एक्चुअली श्रद्धा की तबीयत ख़राब है और वो चल फिर नहीं सकती, तो वो आज मेरे घर पे रुक रही है। हाँ, उसकी हालत ठीक नहीं है अभी। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे खाना खिला दूंगा। कल जब इसे बेटर फील होगा ना, तो मैं इसे घर छोड़ दूंगा। जी जी। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है आंटी, मैं रखता हूँ। देखा, इतना मुश्किल भी नहीं था। बेब, आराम से। मुझे पता है तुम्हारे गले में दर्द हो रहा है। तुमने जब मुंह खोला था मुझे दिख रहा था तुम्हारा गला सूजा हुआ है। तुम खुद को थोड़ा आराम दो और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। वैसे मैंने सूप बनाया है तो मैं तुम्हें पिलाऊंगा और मुझे बताना कैसा बना है। अभी तुम आराम करो, मैं तुम्हें 5-10 मिनट बाद सूप दे देता हूँ। और अगर तुम्हें चाय या हेड मसाज की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। ओके, आई लव यू। अगर आपको इसी तरह की और भी कंफर्टिंग वीडियो चाहिए तो वो आपको लेफ्ट में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई ऑब्सेस्ड इंसान की ज़रूरत है तो वो राइट साइड पे आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।